विधानसभा परिसर पहुंचे स्कूली बच्चे, शिक्षकों ने अनुशासन का पढ़ाया पाठ। सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विद्या कादल का प्रदर्शन, प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया गया। विधायक संजय पाठक ने सीएम से की मुलाकात, सीएम से कई विकास कार्यों पर की चर्चा। खंडवा जिला अस्पताल में निःशुल्क सेवा शुरू, निःशुल्क शव वाहन सेवा का शुभारंभ हुआ। अनूपपुर में नल जल योजना में नगरपालिका का भ्रष्टाचार, पहली बरसात में बहा फिल्टर प्लांट का शॉप है। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा सत्र के दौरान स्कूली बच्चे भी विधानसभा परिसर पहुंचे। दिल्ली पब्लिक स्कूल कटनी से बच्चों के ग्रुप को लेकर आए शिक्षकों ने उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया। इस दौरान कटनी से बीजेपी विधायक संजय पाठक ने बताया कि हमारी विधानसभा के डीपीएस स्कूल के बच्चे आज विधानसभा आए हैं। मैंने भी उन्हें विधानसभा में होने वाली गतिविधियों, तर्क वितर्क के विषयों में बताया। साथ ही सदन में किस तरह से सत्ता और विपक्ष के विधायक मिलकर किस तरह से अध्यादेश पर चर्चा करते हैं, उन्हें बताया गया। वहीं बच्चों ने बताया कि हमें विधानसभा में हमारे क्षेत्र के विधायक से चर्चा करके अच्छा लगा। साथ ही उन्हें हमें विधानसभा के अनुशासन सहित अन्य विषयों से अवगत कराया। देखिए, हमारे कटनी जिले का एक बहुत अच्छा स्कूल है डीपीएस स्कूल कटनी, जहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं और बहुत आगे तीव्र गति से अपने आप को लेके जा रहे हैं। और स्कूल का जो वहाँ का जो प्रशासन भी स्कूल का, वो भी बच्चों का बहुत ख्याल रखता है। और यही कारण है कि आज बच्चों को लेके वो यहाँ पे लेके आए कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी अपनी विधानसभा में किस प्रकार से वर्किंग होती है, ये सिखाने के लिए, दिखाने के लिए बच्चों को लेके आए। तो हमारे लिए भी खुशी की बात थी कि मैं उसी कटनी जिले से हूँ जहाँ से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं, सब इतने सारे होनहार बच्चे आए हैं। तो थोड़ा सा इनको समझा रहा था कि विधानसभा के अंदर कार्रवाई कैसे होती है, विधायक लोग क्या करते हैं, मिनिस्टर्स क्या करते हैं, अपोजिशन का रोल क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन यहाँ बनाए जाते हैं, एक्ट यहाँ बनाया जाता है, जो हमारे लाइफ में डेली रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है। और यहाँ पे हमने ये देखा है कि मंत्री जी, मतलब विधायक जी कैसे पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं, कैसे मतलब डिसीजंस को लागू करते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा है। और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, ऐसे मौका कभी नहीं मिलता है। हम आज यहाँ विधानसभा की यात्रा के लिए आए थे, जानने के लिए आए थे कि विधानसभा में किस टाइप के रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ कैसे रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, प्लानिंग्स की जाती हैं, उन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आए थे। आज आपकी विधायक, आपके क्षेत्र के विधायक जी ने आपसे चर्चा करी, कैसा महसूस हुआ? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ और मुझे उनके साथ रहकर बहुत खुशी मिली। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विधायक दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश में खाद की किल्लत और उससे हो रही किसानों को परेशानी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल ने प्रदर्शन किया। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक खाद की बोरियां और नैनो खाद की प्रतीकात्मक बोतलें लेकर पहुंचे। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विधायक दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश में खाद की किल्लत और उससे हो रही किसानों की परेशानियों के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल ने प्रदर्शन किया। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक खाद की बोरियां और नैनो खाद की प्रतीकात्मक बोतल लेकर पहुंचे। प्रदेश के अंदर बाढ़ से, पानी से किसान परेशान है। नेताजी बोल रहे हैं, बीज खराब हो गए और जिनकी फसलों खेतों में लगी है उनके लिए खाद नहीं। सरकार खाद के दावे करती कि हमने घर घर तक पहुंचा रहे, सोसाइटियों तक पहुंचा रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी हैं, लेकिन अपने प्रदेश के लिए खाद मुहैया नहीं करा पा रहे।
मोहन यादव जी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के किसानों के लिए समय नहीं, उनके दुख दर्द जानने के लिए। यूरिया की परेशानी, डीएपी की परेशानी और एक नई नैनो आ गई। ये किसान परेशान है, इस नैनो से जबरदस्ती दी जा रही है, थोपी जा रही है। सरकार को तत्काल हर किसान को कैसे खाद पहुंचे इसकी व्यवस्था करना चाहिए। हमने सदन में भी ध्यान आकर्षण लगाया, अल्पकालीन सूचना लगाई, शून्यकाल लगाया, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। विधायक संजय पाठक ने बताया कि मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी कटनी विधानसभा के कई विकास कार्यों पर चर्चा की, जिसमें बरी से मैहर के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ, उसको लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जिस पर सीएम ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही पुल की मरम्मत के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा। वहीं क्षेत्र में बन रहे 3 बाईपास सड़क के भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी के विषय में चर्चा की, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सहमति व्यक्त की और क्षेत्र के अन्य मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। बता दें, विधायक संजय पाठक ने बताया कि मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने कटनी विधानसभा के कई विकास कार्यों पर चर्चा की, जिसमें बरी से मैहर के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया है, जिस पर सीएम ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही पुल की मरम्मत के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा। वहीं क्षेत्र में बन रहे 3 बाईपास सड़क के भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी के विषय में भी चर्चा की है, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सहमति व्यक्त की और क्षेत्र के अन्य मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री जी से कल मिलकर आग्रह किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बरी से मैहर के बीच में जो राजमार्ग है उसमें एक पुल जो है वो क्षतिग्रस्त है और वो क्षतिग्रस्त हुए उसको 3 वर्ष हो रहे हैं। पैसा भी स्वीकृत हो गया, टेंडर भी उसके 4 बार लग गए, लेकिन जल संसाधन विभाग के पास वो पुल होने के कारण वो टेंडर हर बार निरस्त हो जाता है किसी न किसी कारण से। कभी टेक्निकल रीजन से हो जाता है, कभी कोई कॉन्ट्रैक्टर जो आता है वो उसके योग्य नहीं होता है बना नहीं पा रहा है, क्योंकि जो पुल का जो पिलर क्षतिग्रस्त है वो पानी के अंदर है। तो मैंने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मिलकर आग्रह किया कि कृपया करके इस पुल को जल संसाधन विभाग से वापस लेकर और सेतु निगम को दे दिया जाए। तो सेतु निगम का ये काम है, वो आए दिन नदियों के पुल और सब बनाते हैं, समुद्र में बड़े बड़े पुल बन जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ा ऐसा टेक्निकल मामला नहीं इस पर बन जाएगा, लेकिन सेतु निगम के माध्यम से बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहमति व्यक्त की और वो भी कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा था हमारा बरी, बिजरावड़, कैमूर, तीनों बाईपास का। वो तीनों बाईपास भी हमारे स्वीकृत हैं और उन स्वीकृत बाईपास में जो भूमि अधिग्रहण का कार्य है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो मैंने उनसे कल मिलकर आग्रह किया कि भाई साहब इसमें थोड़ी गति इसकी तेज करें ताकि भूमि अधिग्रहण जल्दी होगा। तो स्वीकृत बाईपास का पैसा भी स्वीकृत है, बजट भी स्वीकृत। खंडवा जिले में निःशुल्क शव वाहन सेवा का शुभारंभ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया। इस वाहन की शुरुआत से अब मृतकों के परिजन को शव परिवहन में कोई समस्या नहीं होगी। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और सांसद पाटिल की मजबूत साझेदारी के तहत ये सेवा 24/7 उपलब्ध होगी और जिले की सीमा में निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर विधायक कंचन तन्वे, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को राहत मिलेगी। खंडवा जिले में निःशुल्क शव वाहन सेवा का शुभारंभ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया। इस वाहन की शुरुआत से अब मृतकों के परिजनों को शव परिवहन में कोई समस्या नहीं होगी। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और सांसद पार्टी की मजबूत साझेदारी के तहत ये सेवा 24/7 उपलब्ध रहेगी और जिले की सीमा में निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर विधायक कंचन तन्वे, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। ये सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को राहत मिलेगी। अनूपपुर जिले के पसान नगर पालिका अंतर्गत नल जल योजना के तहत अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा केवई नदी में बनाए जा रहे फिल्टर प्लांट का स्टॉप डैम पहली बरसात में बह गया। गुणवत्ता विहीन स्टॉप डैम बनाए जाने के कारण नल जल योजना पसान नगर पालिका के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पसान नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा लगातार गुणवत्ता विहीन कार्यों का शिकायत
पत्रों के माध्यम से किया जा रहा था, लेकिन शिकायत पर सुनवाई न होने के कारण पहली बरसात में निर्माण एजेंसी की लापरवाही की पोल खुल गई। वहीं पसान नगर पालिका के अध्यक्ष रामावत सिंह ने बताया कि जब से अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा फिल्टर प्लांट के स्थापना के लिए कार्य किया जा रहा है, तब से ही मेरे द्वारा उनके गुणवत्ता विहीन कार्यों का पत्राचार उच्च अधिकारियों को किया जा रहा था, लेकिन बड़ी कंपनी होने के कारण किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही थी। वहीं पत्राचार के बाद कलेक्टर ने स्टाफ डैम को दोबारा तोड़कर बनाए जाने को कहा है। क्योंकि गुणवत्ता विहीन कार्य चल रहा था, जिसका हम लगातार पत्राचार कर रहे थे, पत्राचार करने के बावजूद भी गुणवत्ता विहीन ही कार्य चलता रहा, उस पर कंट्रोल नहीं किया गया। क्योंकि ये शहरी पेयजल एजेंसी द्वारा नल जल योजना का कार्य नगर पालिका परिषद पसान में लागत लगभग 37 करोड़ रुपया है। इसकी एजेंसी नगर पालिका नहीं है, इसकी एजेंसी आपको मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल को कार्य मिला था, जिसके ठेकेदार चयनित ठेकेदार सेंट्रल इंडिया इंजीनियरिंग तत्या टोपे नगर WSC रोड नागपुर महाराष्ट्र की कंपनी है, जिसके माध्यम से नल जल योजना का काम चल रहा था। काम धीमी गति से चल रहा था, काम गुणवत्ता विहीन चल रहा था। सर पहली बरसात में इसके पहले ही निर्माण चल रहा है उसका 2022 से कंटिन्यू। तो क्या हुआ कि इस बार कुछ ज्यादा बारिश होने लगा है और अंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से उसको कंप्लीट नहीं किया गया। उसको एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ा जाना था, लेकिन किसी वजह से पानी जल्दी आने के कारण उसको नहीं जोड़ा गया। उसमें जरा से क्रैक है और क्रैक आने की वजह से अभी कुछ दिन से ज्यादा बारिश आ गई। ज्यादा बारिश आने की वजह से वो अपना एक पार्ट छोड़ दिया, लेकिन ठेकेदार और एजेंसी के द्वारा बात की गई है, उसको लगातार प्रयास है कि उसके सही जानकारी प्राप्त की जा सके। अच्छा, एक बात बताइए, नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय द्वारा शुरू से जो है तो उस पर आपत्ति जताई जा रही थी, गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है। अध्यक्ष जी के द्वारा जताई गई थी, लेकिन हम लोगों ने बोला कि उसको जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं हम उसको देख रेख करते हैं। उसको बताया गया कि सर बताइए आप किस वजह से कराई जा रही है, क्या बाहर की कंपनी है, यहाँ लोकल लोग थोड़ा बहुत हस्तक्षेप तो करते हैं। खंडवा में गौरव दिवस के अवसर पर नगर निगम चौराहे पर किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच, नगर निगम प्रशासनिक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स सामूहिक सहयोग द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत म्यूजिक पर जुम्बा डांस और एक्सरसाइज से की गई, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी रही। इसके बाद खंडवा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में नागरिकों के साथ किशोर प्रेमियों ने भी जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इस आयोजन में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, एसपी मनोज राय सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मैराथन और सांस्कृतिक गतिविधियों ने खंडवा की ऊर्जा, एकता और सामाजिक भागीदारी की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। बता दें, खंडवा में गौरव दिवस के अवसर पर नगर निगम चौराहे पर किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच, नगर निगम प्रशासनिक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स सामूहिक सहयोग द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत म्यूजिक पर जुम्बा डांस और एक्सरसाइज से हुई, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी रही। इसके बाद खंडवा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में नागरिकों के साथ किशोर प्रेमियों ने भी जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इस आयोजन में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, एसपी मनोज राय सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मैराथन और सांस्कृतिक गतिविधियों ने खंडवा की ऊर्जा, एकता और सामाजिक भागीदारी की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। धार जिले के गंदवानी विधानसभा के टांडा में शासन द्वारा लगभग 33 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से सीएम राइज स्कूल में लाखों का भ्रष्टाचार के साथ साथ और भी बहुत सारी अनियमित हो रही हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी के सदस्य अशोक माझी ने इस निर्माण में हो रही कई प्रकार की अनियमित और भ्रष्टाचार को लेकर इससे प्रतिनिधि से चर्चा की।
और माझी ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण कार्य में आने वाले उपयोग सामग्री और बिना मापदंड और टेस्टिंग के धड़ल्ले से उपयोग किए जा रहे हैं। कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बावजूद अनेकों अनियमितता और इस भवन में उसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बता दें, धार जिले के गंधवानी विधानसभा के टांडा में शासन द्वारा लगभग 33 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से सीएम राइज स्कूल में लाखों का भ्रष्टाचार के साथ साथ और भी बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं। इसी मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदस्य अशोक माझी ने इस निर्माण में हो रही कई प्रकार की अनियमित और भ्रष्टाचार को लेकर इसे प्रतिनिधि से चर्चा की और माझी ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण कार्य में आने वाले उपयोग सामग्री को बिना मापदंड और टेस्टिंग से धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बावजूद अनेकों अनियमितताएं हैं। इस भवन निर्माण में उसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल है। इस फैसले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रतिक्रिया दी और कहा, ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा था, जो जानबूझकर हिंदुओं को आतंकवादी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल हिंदू धर्म को बदनाम करना था। कोर्ट के फैसले के अनुसार हिंदू कभी आतंकवादी नहीं थे, ना हैं, ना होंगे। ये निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को उजागर करता है। रामेश्वर शर्मा ने इस फैसले को भारतीय समाज के लिए सकारात्मक बताया, जहां धर्म और आतंकवाद को अलग अलग किया गया है। मालेगांव की जो घटना थी, ये घटना ने कांग्रेस की सुनियोजित घटना थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए योजना रची थी। दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग चाहते थे कि जो आतंकवाद का ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है, वो आतंकवादी का जो ब्लेम हिंदुओं पर, भगवाधारियों पर लग जाए। और इसलिए उन्हें भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी बंडली ने। और मालेगांव की सोची साची घटना में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसके कारण इतनी पीड़ित है कि वो चलने योग्य भी नहीं है। इतनी यातनाएं उनको दी गई और भी कई साधु संतों को सताया गया। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी है और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। कांग्रेस ने आतंकवाद को बचाने की कोशिश की और हिंदुओं को आतंकवाद बनाने का षड्यंत्र रचा। आज षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। हिंदू निर्दोष था, हिंदू जो है आजाद था और हिंदू न्यायालय का पक्ष भी रखता है और हिंदुस्तान में कानून का सम्मान भी करता है। राजधानी भोपाल की गोविंदपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मालीखेड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान 2 साल में ही जर्जर हो गए। नगर निगम ने इन 50 आवासों के निर्माण का ठेका गुजरात की एक कंपनी को दिया था, जिसकी लागत प्रति आवास 18 लाख रुपए बताई गई थी। लंबे चौड़े वादों के साथ लोगों को ये मकान दिए गए, लेकिन अब बारिश के मौसम में छतें टपक रही हैं और नालियों के अभाव में पानी घरों में भर रहा है। ग्रामीणों को रोजाना इस बदहाल व्यवस्था से जूझना पड़ रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे मकानों की हालत 2 साल में ही खराब हो गई। परेशान लोग अब जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। ये मालीखेड़ी, एमआईजी मालीखेड़ी है। यहाँ पे जब हम लोगों ने बुकिंग किया था तो बहुत सारे लोग लुभावने जो है तो वादी किए गए थे कि सारी व्यवस्थाएं करके देंगे, जो एक अच्छी कॉलोनी की व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन ये पूरा कॉलोनी वासियों के साथ पूरा धोखा किया है। जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी राजकोट की कंपनी है जो इस कॉलोनी को बनाया है। और यहाँ जो बनाने के बाद जो समस्याएं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे छप्पर के नीचे कोई रह रहा हो, लोगों को पन्नी लगानी पड़ रही है।
लोगों को बाल्टी से मोटर लगा करके घरों से पानी निकाला जा रहा है। आज ये स्थिति है कि छूने से बाउंड्री वाल गिर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत MIG हम लोगों ने 18 लाख रुपए में खरीदा है। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसकी हालत मतलब बहुत बेकार कंस्ट्रक्शन किया गया है। मकान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा छतों की हालत खराब है। दीवार पर हाथ लगाते से ही दीवार गिरती है। छत में इतनी सारी दरारें पड़ रही हैं कि मकानों में से पानी अंदर इतना चू रहा है कि जो घास के मकान होते हैं घास की छत में से इतना पानी नहीं चूता जितना यहाँ से चू रहा है। 10 मिनट के अंदर एक बाल्टी 20 लीटर की भरा रही है। तो फिर कोई इंसान कैसे रहेगा? जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जो बिछी हुई है उसमें भी पानी लग रहा है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अगर घर में परिवार में अगर किसी को कोई करंट लगने या छत गिरने से अगर कोई दिक्कत हो गई, कोई जान मान का हानि हुई। बड़वा ब्लॉक के बलवाड़ा स्थित शासकीय सीनियर अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास की छात्राएं बरसात के दिनों में परेशान हैं। जर्जर छतों से पानी टपकने के कारण उन्हें रात भर जागना पड़ता है। छात्रावास की अधीक्षिका परमिला वर्मा ने बताया कि वर्ष 2015 से यही स्थिति बनी हुई है। बच्चों को हाल ही में बरसाती पन्नी लगाकर सुलाना पड़ता है, फिर भी समस्या बनी रहती है। 50 से अधिक छात्राएं यहां रहती हैं और बारिश में भीगते हुए रातें काट रही हैं। कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। गीले बिस्तर, छत गिरने का डर और करंट फैलने की आशंका से छात्राएं डरी हुई हैं। इससे उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। SDM सत्यनारायण दर्रे ने कहा कि वे ट्राइबल विभाग से चर्चा कर मरम्मत के प्रयास करेंगे। 16 से यहाँ कार्यरत हूँ अधीक्षिका के पद पे। मैं जब से आई हूँ तब से यही कंडीशन बनी हुई है कि बच्चे मतलब बरसात के दिनों में बच्चों को मुझे हॉल में रखना पड़ता है। मैंने अपनी सेल्फ व्यवस्था से बच्चों के लिए पन्नी वगैरह डाल रखी है, बरसाती पन्नी, लेकिन उससे भी पानी नहीं रुक पा रहा है। और सारे बच्चे इतना परेशान रहते हैं कि मतलब उनको बारी बारी से सोना पड़ता है। और कई बार मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मौखिक रूप से लिखित रूप से अवगत करवा चुकी हूँ, लेकिन आज दिनांक तक कोई यहाँ मतलब ध्यान देने वाला नहीं। यहाँ 9 से रह रहे हैं, 3 साल हो गए रहते। अच्छा। और बारिश के टाइम में बारिश होती है तो रूमों में भी टपकता है पानी और हम बारी बारी से सोते रहते हैं। तो कितनी कन्या है इसमें? 50 कन्या है। नहीं, आपके रूम में कितनी है? तो पलंग कितने लगे हुए हैं? 8 पलंग लगे हुए। 10 का सोते हो? तो अभी वर्तमान में कितने लगे हुए हैं? बारिश के कारण 3 पलंग लगे हुए। तो 3 पलंग में कितने सोते हो? आधे सोते, आधे जगती है। खंडवा जिले के अंजानिया ग्रिड पर गुरुवार दोपहर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गंभीर घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार कर्मचारी मुकेश कुशवारे अपने साथी रितेश के साथ ग्रिड पर जम्फर जोड़ने का कार्य कर रहे थे। तभी लोकेश गुज्जर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और बिजली चालू करने को लेकर बहस करने लगे। 12:30 बजे के करीब मैं और मेरा साथी रितेश हम लोग वहां पर जम्पर सही करने के लिए गए अंजानिया ग्रिड पे। तो जैसे हम पहुंचे और वहां पर हमने एक छड़ा लिया जम्पर करने के लिए। मैं छड़ा निकाल ही रहा था और मैंने रितेश से बोला, मैंने रितेश परमिट के लिए पंडित जी को फोन लगा लो, तो पंडित जी परमिट ले लेंगे, इसके बाद अपन लाइट सही कर देते। रितेश ने फोन लगाया, पंडित जी का बोलना हुआ कि अभी मैं रास्ते में हूँ, 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, उसके बाद जम्पर कर लेंगे। इसी बीच लोकेन गुजर उनके अन्य 4 साथियों के साथ में वहां पर उपस्थित हुआ और गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करता रहा। मैंने उसको समझाई थी, मैंने कहा भैया अभी 10-15 मिनट में पंडित जी आ रहे हैं, इसके बाद सप्लाई चालू हो जाएगी। गाली गलौज करते हुए फिर वो वापस चले गए। तो मैं पंडित जी का वेट करने के लिए मैं गाड़ी पर लेटा हुआ था और पुनः वो 10 मिनट बाद वापस आए। तो हाथ में डंडा लेके आए और जैसे मैं लेटा हुआ था तो आके और मेरे को सीधा मारना चालू कर दिया। कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं, और डायरेक्ट मारना चालू कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।